मीडिया पर भारत के एक रिटायर्ड फौजी अफसर जनरल बख्शी की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कारगिल जंग में होने वाले नुकसान और बीएसएफ के एहलकारों के माबैन पाक फौज के खौफ की तमाम तर कहानी बयान कर दी है। अपने एक इंटरव्यू में जनरल बख्शी ने कहा कि दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थीं। हमारी जो पहली पलटन गई उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। दिन में किसी किस्म की कोई हरकत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था। खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रिन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहां पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहां लाके खाना बंकर्स में बनता था और यहाँ तक कि बीएसएफ के एहलकारों को लैट्रिन भी बंकर्स के अंदर डब्बों में करके बाहर फेंकना पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सर के ऊपर होता था और 24 घंटे फायर हुआ था, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारी पलटन आई, उसका भी बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक जगह बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने बटालियन कमांड में चार्ज लिया और इस पोस्ट पर गया तो मैंने देखा कि वहां तबाही फिरी हुई थी। तमाम बंकर्स तबाह हो चुके थे और सारे के सारे बीएसएफ के जवान रिवर्स पर थे। पोस्ट पर आगे की जानिब एक बंकर रह गया था, जहां हमारा एक हवलदार था, जिसने मुझसे कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि सर, हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया है, जिसकी रेंज मेरी तोप से ज्यादा है। पाकिस्तान ने फायर किया तो यहाँ हमारे पास 100 के करीब जो मिट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। इसके बाद बीएसएफ के लड़के घबरा गए और पीछे चले गए, जिसके बाद वो वाहिद वहां पर मौजूद था। हवलदार ने बताया कि पाकिस्तानियों ने हमें अच्छी तरह मार लगाकर अपने अपने बंकर से निकलकर छत पर भंगड़ा किया और हमारी बहुत बेइज्जती हुई। वाज़ेह रहे कि यही जनरल बख्शी मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान पर फौरन हमला कर दो। और अब इनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो पाकिस्तानी फौज से घबराए बैठे हैं और खौफ के मारे अपने जवानों की कहानियां सुना रहे हैं।